हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 8वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 25 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 22 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम घन और उसके प्रतिरूप के बारे में करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको दो जने दे रखे हैं, एक प्रिया और एक रिया। ये दोनों क्या बातचीत कर रही है। आज प्रिया रिया को बता रही है कि एक क्षेत्र किस प्रकार मात्र चंद दिनों में ही इतनी जल्दी कंटेनमेंट जोन बन गया। वहां पर सबसे पहले सिर्फ एक ही व्यक्ति कोरोना संक्रमित था, परंतु कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन एक विशेष पैटर्न के अनुसार लगातार बढ़ने लगी। देखो, प्रिया और रिया क्या बातचीत कर रही है कि एक ऐसा कोई क्षेत्र है जहां पर पहले एक ही व्यक्ति था जिसको कोरोना हुआ था, कोरोना संक्रमित था वो। ठीक है, अब उसकी वजह से और लोगों को भी जैसे कोरोना हुआ होगा, तो वो उस क्षेत्र को क्या कर दिया, कंटेनमेंट जोन बना दिया। ठीक है ना, ताकि औरों को ये बीमारी ना लगे। ठीक है, अब सरकार ने क्या किया, सरकार द्वारा घोषित मार्ग निर्देशन के तहत यदि 200 व्यक्ति उस क्षेत्र में संक्रमित हो जाएं तो उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता है। तो इसका मतलब अगर किसी भी क्षेत्र में 200 व्यक्ति जो है वो क्या हो जाए, संक्रमित हो जाए, तो उस क्षेत्र को क्या कर दिया जाएगा, कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि यह पैटर्न कुछ इस तरीके से है। देखो, सबसे पहली बात ना, हुआ क्या, पहले दिन में एक व्यक्ति संक्रमित हुआ था, सिर्फ एक ही व्यक्ति। ठीक है, अब दूसरे दिन में क्या हुआ, दूसरे दिन में जितनी अगली दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग है उतने व्यक्ति संक्रमित हुए। तो आपको सीधा सीधा नहीं बता रखा कि दूसरे दिन में कितने व्यक्ति संक्रमित हुए, पर आपको ये कह रहे हैं दो क्रमागत विषम संख्याएं उनका योग। तो एक के बाद विषम संख्या दो क्रमागत कौन कौन सी होती है, 3 और 5, है ना। तो दूसरे दिन में कितने हुए, 3 + 5, तो 8 लोग संक्रमित हो गए। अब ऐसे तीसरे दिन की क्या बता रखा है, जितनी अगली 3, तो यहाँ पर 3 और 5 खत्म हो गई ना, इसके आगे की जो 3 क्रमागत विषम संख्या है उनका योग। तो 5 के बाद 7, 9 और 11, आगे की 3 यही है विषम संख्या। तो अब इन तीनों को जोड़ा तो 27 आया। इसका मतलब 27 लोग थर्ड डे पे, तीसरे दिन पे संक्रमित हो गए। उसी तरीके से ना ये पैटर्न ऐसे ही चलता जा रहा है। चौथे दिन क्या हुआ, आगे की जो 4 विषम क्रमागत संख्या है वो हो गई, तो उनको जोड़ा तो 64 आया। इसका मतलब चौथे दिन 64, फोर्थ डे पे 64 लोग ऐसे थे जो संक्रमित हो चुके थे। ठीक है, फिर पांचवें दिन देखा तो आगे की 5, इसके आगे की 19 के आगे क्या आएगा, 21, 21 के बाद 23, 23 के बाद 25, 25 के बाद 27, 27 के बाद 29। तो ये 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग तो कितना आया, 125। ठीक है, तो इसका मतलब पांचवें दिन कितने लोग हो गए थे, 125 लोग हो गए थे संक्रमित। ठीक है ना, अब यहाँ पर घन के रूप में कैसे लिखा है, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, तो ये 5 का होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पीछे है, मैं वहां से रीड करती हूँ। कितने दिनों में ऊपर वर्णित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बन जाएगा। तो अब आप बताओ, जिसकी प्रिया और रिया बात कर रही है ना, जिस क्षेत्र की, वो कितने दिनों में कंटेनमेंट जोन बन जाएगा। तो सरकार ने बोला है अगर किसी भी क्षेत्र में 200 आपके पास संक्रमित मरीज हुए तो वो कंटेनमेंट जोन बना देंगे। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर 5 का क्यूब देखूं तो वो 125 है, तो अभी तो नहीं बनेगा, 5 दिन में तो खैर नहीं बनेगा क्योंकि 200 से कम लोग हैं अभी। अब अगर मैं यहाँ पर छठे दिन का निकालूं तो आगे की 6 लेनी है ना। जब 5 की बात हुई थी पांचवें दिन की, तो मैंने 5 विषम संख्या ली थी, क्रमागत विषम संख्या। जब चौथे दिन की बात हुई थी तो 4 विषम संख्या ली, तीसरे दिन की बात हुई तो 3 ली। अब छठे दिन की बात करूं तो 6 लूंगी ना। तो 29 के बाद आएगा 31, फिर आएगा 33, 35, ठीक है, 37, 39, ठीक है ना, और 41 हो गई 6, 1 2 3 4 5 6। अब जब आप इन 6 को जोड़ोगे, इनका योग ही तो आएगा, है ना। तो जब आप इन 6 को जोड़ोगे ना तो वो आएगा आपका 216, और वो होता है हमारा 6 का क्यूब। तो आप एक बार इन्हें जोड़ के जरूर देखिएगा कि आपका यही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो देखो, अब ये तो 200 से ज्यादा आ गया ना, आ गया नहीं आ गया। तो इसका मतलब छठे दिन पर क्या होगा, आप वो जो क्षेत्र है उसको कंटेमिनेंट जोन बना दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 6 6 दिनों में। ठीक है, तो छठे दिन उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर कंटेमिनेंट जोन बना देंगे। ठीक है ना, अब आपको ये पैटर्न समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आपसे इसी पे कुछ प्रश्न दिए, कह रहा है
कंटेनमेंट जोन बनाने के बाद क्या कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या स्थिर हो जाएगी या पुरानी दर से ही वृद्धि करेगी या घट जाएगी? अपने दिए गए उत्तर का कारण भी बताइए। देखिए आपसे कह रहा है अगर हमने जो वो कंटेनमेंट जोन तो बना दिया, 200 मरीज थे वहां पर, तो मैंने उसे उस सरकार के द्वारा, सरकार ने जैसा बोला गया उसके अकॉर्डिंग उसको कंटेनमेंट जोन बना दिया, तो अब क्या कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या रुक जाएगी या फिर जैसे पीछे के पैटर्न के हिसाब से बढ़ रही है उसी तरीके से बढ़ेगी या कुछ घट जाएगी? तो देखिए ना हम इसमें ये कह सकते कि वो रुक जाएगी, ना हम ये कह सकते कि उसी पैटर्न के हिसाब से वो बढ़ती जाएगी, और ना ही हम वो कह सकते कि ये घट जाएगी। ठीक है ना? वो तो अगर कंटेनमेंट जोन बना दिया वो तो सही है, वो उस जोन से बाहर नहीं निकलेंगे अब मरीज, लेकिन औरों के संपर्क जो क्षेत्र में लोग रहते होंगे, तो 200 से अगर ज्यादा रहते हैं, अगर उनसे भी मिलेंगे तो क्या होगा? ये बीमारी तो फैल जाएगी। ठीक है ना? हाँ, रुक जरूर सकती है थोड़ी बहुत, अगर हम कहें घट जाएगी, क्योंकि अब वो उस क्षेत्र से बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, पर हम बिल्कुल उससे नहीं कह सकते कि बिल्कुल रुक जाएगी, घटी जाएगी, नहीं वो नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसमें आपका उत्तर अलग हो सकता है और मेरा उत्तर अलग हो सकता है। तो मैंने अपना उत्तर यहाँ लिख दिया कि कंटेनमेंट जोन बनाने के बाद शायद कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या घट जाएगी। क्यों? क्योंकि कंटेनमेंट जोन बनाने से वो लोग अपने ही घर में रहेंगे जो मरीज है, और जब वो बाहर नहीं जाएंगे तो वो और लोगों से नहीं मिलेंगे, और जब वो और लोगों से नहीं मिलेंगे तो ये बीमारी कम फैलेगी, तो घट जाएगी। ठीक है ना? तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप अपने तरीके से इसका उत्तर लिखिएगा। ठीक है, अब आपसे वो कह रहे हैं आपके अनुसार सरकार को कितने व्यक्तियों के संक्रमित होने के बाद उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बना देना चाहिए? वैसे तो सरकार ने ये बोला हुआ है कि जिस क्षेत्र में 200 जने होंगे उसको कंटेनमेंट जोन बनाएंगे, लेकिन यहाँ आपसे कह रहा है आपके अनुसार कितना होना चाहिए? तो आप कितना भी लिख सकते हो। अगर मैं बोलूं मेरे अनुसार 100 लोगों को, जिस क्षेत्र में 100 लोग हो उनको उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दो, तो आपको आपकी में 50, अगर आप कह रहे हो कि आपके अकॉर्डिंग है ये कि 50 लोग हुए तो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दो, तो इसमें आपको लिखना है कि आपके अनुसार सरकार को कितने व्यक्तियों पर करना चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें 50, 100, 150 कितना भी लिख सकते हो। ठीक है ना? चलिए तीसरा देखते हैं। कह रहा है यदि उपरवर्णित क्षेत्र में रहने वाले कुल लोगों की संख्या, कह रहा है जिस क्षेत्र की अभी हम बात कर रहे थे ना, जिसकी प्रिया और रिया बात कर रही थी, उसमें अगर कुल इतने लोग रहते हैं, देखो 3025 3025 इतने लोग रहते हैं अगर उस क्षेत्र में, तो उपयुक्त पैटर्न के अनुसार, और जो पैटर्न अभी हम समझ के आए हैं, क्रमगत विषम संख्याओं का योग, कितने दिनों बाद पूरा क्षेत्र कोरोना संक्रमित हो जाएगा? तो बताओ कितने दिन लगेंगे इन सब लोगों को कोरोना संक्रमित होने में, अगर हम ऊपर का ही पैटर्न फॉलो करते रहे। तो देखो अगर आप यहाँ पैटर्न देखो, तो हमने 6 तक तो देखा था, 216 ही हुए थे, तो अभी तो बहुत आगे तक जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये क्यूब निकाल रहे हैं। तो पता है मैंने क्या किया, इसके लास्ट में ना 5 है, तो सबसे पहले मैंने 15 का क्यूब निकाल के देखा। तो जब मैंने यहाँ पर 15 इंटू 15 इंटू 15 किया ना, लेकिन वो मेरा ज्यादा आ रहा है 3375, पर मेरे उस क्षेत्र में इतने लोग तो नहीं है। फिर मैंने 14 इंटू 14 इंटू 14 करके देखा। ठीक है, तो जब मैंने 14 इंटू 14 इंटू 14 किया, तो वो मेरा कितना आ रहा था? वो मेरा आ रहा है यहाँ पर 2744। तो इसका मतलब 14 दिन में तो सारे लोग नहीं होंगे, कोरोना संक्रमित नहीं हो पाएंगे ना, तो इसका मतलब 15 दिन लग जाएंगे, सभी लोग 15 दिनों के अंदर कोरोना संक्रमित हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम ऊपर वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें तो इसका आंसर आ जाएगा 15 दिनों में। ठीक है, चलिए फोर्थ वाला देखते हैं। आपसे कह रहे हैं क्या उपयुक्त पैटर्न से ही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती है या अन्य कोई पैटर्न भी हो सकता है, या बिना किसी पैटर्न के भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ सकती है? ठीक है, आपसे कह रहा है क्या जो ऊपर आपको पैटर्न दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ही हमेशा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती है, या फिर कोई और पैटर्न से बढ़ती है, या फिर बिना किसी पैटर्न के भी बढ़ सकती है? तो देखो ऐसा नहीं है कि किसी पैटर्न से ही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती है, वो नहीं होता। तो ये बिना किसी पैटर्न के भी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। बढ़ इसलिए सकती है अगर जो कोरोना संक्रमित मरीज है वो और लोगों से मिलेंगे, उनके संपर्क में आएंगे, तो फिर ये बीमारी फैलेगी, तो वो बढ़ेगी बढ़ेगी, है ना? तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि बिना किसी पैटर्न के भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। क्यों बढ़ सकती है? क्योंकि कोरोना संक्रमित मरीज जितने लोगों के संपर्क में आएंगे उतनी ये बीमारी फैलेगी। तो तब क्या पैटर्न देखेगी ये बीमारी कि इस पैटर्न से बढ़ूं मैं? नहीं ना, तो ये किसी पैटर्न से नहीं बढ़ती। ठीक है, तो इसका उत्तर भी आपको खुद से ही लिखना है। मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप इसकी हिंट ले लीजिएगा और फिर खुद लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है,
तो ये वर्कशीट आज इतनी ही थी, कोरोना के ऊपर ही पूरी वर्कशीट बनी हुई थी, ठीक है ना। वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है, वर्कशीट नंबर 25। अब वर्कशीट नंबर 26 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।